अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 12 सिंगल एंट्री सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बरकत कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल ऑन 1 जनवरी 2016। हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर एज फॉलो। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने थोड़ा बाकी क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। इसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जो कि बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है। तो कैपिटल है हमारे पास 72,000, सन्ड्री क्रेडिटर 18,500, डेटर 22,000, मशीनरी 34,000, फर्नीचर 5,000 और स्टॉक 14,000। फिर कहता है फॉलोइंग इज़ द कैश बुक इन रिस्पेक्ट ऑफ 2016। रिसीट्स हैं हमारे पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे रिसीव कर रहे हैं, सेल्स है, और जो हमने पेमेंट्स की हैं वो हमारे क्रेडिटर, वेजेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, और ये हमारा रिमेनिंग कैश का बैलेंस है। ऑन 31 दिसंबर द सन्ड्री क्रेडिटर वर 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 है, सन्ड्री डेटर 28,000 है, मशीनरी 34,000 है, फर्नीचर 5,000 है, स्टॉक 18। तो स्टॉक हमारे पास 18,000 प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 एंड बैलेंस शीट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड 5% ऑन डेटर ऑफ डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने मांगा हुआ है, जबकि बाकियों में आपसे जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगी जाती थी। अब अगर आप लोगों को याद हो अपने फर्स्ट ईयर में जो फाइनल अकाउंट किया था उसमें आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें परचेजेस की भी ज़रूरत है और सेल की भी ज़रूरत है। ना तो परचेजेस गिवन है और ना ही हमें टोटल सेल्स गिवन है। उसके लिए उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेटर का अकाउंट बनाएंगे और टोटल क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। टोटल डेटर का अकाउंट बनाने के लिए हम बैलेंस इसका देखेंगे कि कौन सा हमने वहाँ पे यूज़ करना है। तो जब हम लोगों ने डेटर का अकाउंट बनाना है तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है वो ले लेंगे, वो 22,000 है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो हमने डेटर से अमाउंट रिसीव किया उसे हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास सेल्स की अमाउंट होगी कि इतनी हमारी सेल्स हैं। फिर इसी तरह हमने क्रेडिटर में जो है लेना है अपनी टोटल परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए, तो ओपनिंग बैलेंस लेंगे, उसका क्लोजिंग लेंगे, और जो हमने उसको कैश जो बेसिस पे उसकी पेमेंट्स की हैं या फिर उसे हमने रिसीव किया है कैश, तो उसको हम लोगों ने मेंशन करना है। या फिर टोटल अगर हमें क्रेडिटर या हमने उसे पेमेंट्स की हुई हैं क्रेडिटर को, तो ये भी हम लोग उसमें मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे। टोटल डेटर अकाउंट बनाना है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमने लिखना है पहले, और ये हमारा डिटेल रुपीस, डिटेल रुपीस। तो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000 जो हमारे ओपनिंग डेटर हैं, ये 22,000। अब मैं लिखने जा रही हूँ क्लोजिंग डेटर की अमाउंट। इस साइड पे बैलेंस कैरेट डाउन, कितनी अमाउंट है, 28,000। अब जो है हमने डेटर से जो कैश रिसीव किया है, तो डेटर से कितना हमने कैश रिसीव किया है, 40,000।
जब हम डेटर से कैश रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो हम इसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख रहे हैं, लेकिन हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग कैश लिख रहे हैं। अब इसका टोटल किया 40 + 28 68 हो जाएगा। टोटल इसका 68,000, इसमें से 22,000 लेस हो गया तो 46,000 आ जाएगा। ये हमारी सेल्स की अमाउंट है, बैलेंस फिगर। टोटल वही 68,000। इसी तरह हम लोगों ने अब टोटल क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। ये हम क्यों बनाने जा रहे हैं, हमने फाइंड करनी है परचेजेस, डिटेल और रुपीज़, डिटेल और रुपीज़। इसी तरह ओपनिंग डेटर का हम बैलेंस लिखेंगे और क्लोजिंग डेटर का बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर हमारे कितने हैं, ओपनिंग क्रेडिटर हमारे क्रेडिट साइड पे आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग क्रेडिटर है हमारे पास 72,000, वो हम लिख लेंगे, सॉरी वो कैपिटल है। ओपनिंग क्रेडिटर है 18,500, 18,500 लिखा। फिर जो हमने पेमेंट्स की हुई हैं क्रेडिटर वाली साइड पे, वो हमारी कितनी है 22,000, वो हम लिखेंगे, कैश 22,000। जब क्रेडिटर को पैसे वापस किए जाते हैं तो वो लाइबिलिटी है, रिड्यूस होती है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग इसकी क्रेडिट डेबिट साइड पे हम लोग 22,000 पेमेंट वाली अमाउंट लिख रहे हैं कि इतने से हमारे क्रेडिटर रिड्यूस हो गए थे। अब क्या है कि अब हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। टोटल करेंगे 20 और 22 42 हो जाएगा, उसमें से 18,500 लेस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 23,500। और ये किसकी अमाउंट आई है, परचेजेस की। इसके साथ मेंशन करेंगे कि ये बैलेंस फिगर है। अब हमने बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनी नेम था मिस्टर बरकत, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2016। डिटेल रुपीज़, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब हमने ओपनिंग स्टॉक, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। फाइनल अकाउंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट के नाम से है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है 14,000। फिर आपके पास आती हैं परचेजेस, परचेजेस हैं 23,500 जो हमने कैलकुलेट की हैं। फिर आपने लिखनी है इसमें हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मौजूद है तो वो लिखेंगे। हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, उसको लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू होते हैं उन्हीं को हम लिखते हैं।
6000। फिर आ जाती हैं सेल। एक तो सेल्स हमने फाइंड आउट की हैं 46,000। एक हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी अवेलेबल हैं, वो हैं 12,000। तो हम लिखेंगे सेल्स, ये हमारे पास कौन कौन सी हैं, क्रेडिट सेल्स हैं जो कि 12,000 है, और एक कैश सेल हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं, वो हैं 46 हमारी क्रेडिट है क्योंकि ये हमारा अभी रिसीवेबल है, डेटर से हम लोगों ने हासिल किया है। तो ये हमारी 12,000 जो है ये कैश सेल है। अब हमने इसका टोटल करके इसे आउटर कॉलम में हम लोग टोटल सेल को लिखेंगे। तो 46 में जब 12,000 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास ये कितनी बन जाएंगी, 58,000। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 18,000। टोटल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 16 6 1 5, ये हमारे पास आ जाएगा 76,000। 76,000 में से ये सारे जो एक्सपेंस हैं, जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, 1 बाय 1 हम लोग लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 32,500, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे जो क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर देन डेबिट साइड है, मींस हमारे रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है 76,000 टोटल आ गया। अब ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करना होता है इधर, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 32,500। अब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक्सपेंसेस हमें गिवन थे, जो हमें उन्होंने कैश बुक दी है उसमें उन्होंने एक्सपेंसेस दिए हैं, कितने हैं 12,000। फिर डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है फर्नीचर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर। फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी लिखेंगे। फिर हमारे डाउटफुल डेट हैं तो रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्सपेंसेस हमारे हैं 12,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, ये हमारे पास टोटल कितनी डेप्रिसिएशन है, मशीनरी के ऊपर 10% है और फर्नीचर के ऊपर 15% है। तो मशीनरी की हमारी टोटल अमाउंट कितनी है 34,000। 34,000 का 10% लें तो 3400 आता है। फर्नीचर की हम चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो वो हमारे पास 15% है। तो फर्नीचर की अमाउंट देखेंगे कितनी है, फर्नीचर है 5,000 का, उसका 15% लेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट आती है 750। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। तो कैपिटल हमारे पास है, कितना इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, उसने 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे बोला है और 5% ही डेटर के ऊपर बोला है। तो हम लोग कैपिटल का 5% लेंगे, वो हमारे पास कितना आ रहा है 3600। फिर हम लोग रिजर्व फॉर बैड डेट्स लेंगे, तो वो भी उसने हमें 5% बोले हुए हैं। तो हम लोग डेटर्स का 5% लेंगे तो हमारे पास रिजर्व ऑन बैड डेट्स आ जाएंगे। तो रिजर्व हमारे पास कितने, जो डेटर हमने कौन से लेने हैं, जो हमारे क्लोजिंग डेटर हैं। क्लोजिंग डेटर की अमाउंट हमारे पास 28,000 है। 28,000 का
5% लेंगे तो आपके पास 1400 आ जाएगा। और ये कैपिटल आपने ओपनिंग वाला लेना है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। डेटर आपने क्लोजिंग वाले लेने हैं, आपने ओपनिंग वाले डेटर इसमें यूज़ नहीं करने हैं। आपके पास क्लोजिंग डेटर की अमाउंट 28,000 है, आपने उसी का 5% लेना है तो आपके पास 1400 आएगा। फिर अब हमारे पास और कोई इनडायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है, टोटल यही है। इसका टोटल करके हम लोग लिख लेंगे 32,500। उसमें से ये एक्सपेंसेस 1 बाय 1 लेस करेंगे। 32,500 में से 12,000 गया, 20,500 आ गया। इस तरह हम लोग 1 बाय 1 इनको भी लेस करते जाते हैं। तो हमारे पास आया 11,350। ये क्या आया आपका नेट प्रॉफिट। इसको क्या करना होता है, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। टोटल हमारे पास वही 32,500 आ गए। तो ये हमारे टोटल डेटर अकाउंट बना, क्रेडिटर बना। फिर हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग उसमें सारा वो डाटा एंटर करेंगे। एसेट्स को एसेट वाली साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटी को लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे लिखेंगे। कंपनी नेम हमें पता है, कंपनी नेम हमारे पास क्या है, मिस्टर बरकत। बैलेंस शीट as on 31st 12/16 एसेट्स, और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी और रुपीज़। एसेट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हमने वहाँ पे लिखनी है। हम अपना कैश का, क्योंकि ये कैश रिसीट है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसका, ये कैश का बैलेंस है, इसको हम लिखेंगे कैश 22,500। डेटर हमने क्लोजिंग वाले लेने हैं 28,000 लेस जो हमने इसका 5% रिजर्व था, वो हमारे पास कितना बना था 1400। तो 28,000 में से 1400 लेस हुआ तो 26,600। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक लेना है, वो हमारे पास है 18,000। फिर हमने मशीनरी लेनी है, मशीनरी हमारे पास 34,000 थी, लेस करेंगे हम इसमें से डेप्रिसिएशन। 34,000 थी, 10% डेप्रिसिएशन थी, तो हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन बनती है 340। 3400 तो लेस करके आ गई 30,600। इसी तरह फर्नीचर था 5,000 का, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन थी, वो लेस करेंगे। 15% लिया था तो 750 आया था। 5,000 में से 750 लेस हुआ तो 4,250 आपके पास आ गया। फिर आपने क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसकी अमाउंट हम एज इट इज़ लिखेंगे। और ये भी कौन से क्रेडिटर आपने लिखने हैं, इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट लेनी है। फिर कैपिटल हमें गिवन है ओपनिंग, वो लिखेंगे 72,000। और इसमें क्या होगा, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था 11,350। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 83,350। इसमें हमने
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3600, उसको ऐड करना है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 86,950। लेकिन अभी इसके ऊपर एक और इफेक्ट होना है, इसलिए दोबारा इसे इनर कॉलम में लिख रही हूँ। 86,950 ड्राइंग्स के बारे में हमें बताया गया, हम लेस करेंगे ड्राइंग्स हमें कितनी गिवन है, 5000। ये हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ये लेस होंगी 81,950। 81,950 में 20,000 ऐड हुआ तो हमारे पास 1,01,950 बन जाता है। इसी तरह हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 1,01,950 बन गया। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर किसी को इसमें किसी पॉइंट में भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोबारा आपको बता दूं कि हमने इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, इसलिए हमें परचेजेस और सेल्स की टोटल अमाउंट चाहिए थी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। उसके लिए हमने टोटल डेटर अकाउंट बनाया, जिससे हमें पता चल गया हमारी सेल्स क्या है, हमारी क्रेडिट सेल क्या है। फिर हमने क्रेडिटर का बनाया तो हमें परचेजेस का पता चल गया। फिर उसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग की अमाउंट लिया। फिर हमने इसमें जो हमने पेमेंट्स की हैं क्रेडिटर्स को, उनको लिखा है। यहाँ पे जो हमने क्रेडिटर्स अमाउंट रिसीव की है उसको लिखा है। और इसके साथ फिर हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।